ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 13 मार्च 2022। अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त वाणी के रिवाइज कोर्स 20 जनवरी 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। आज पिता परमात्मा निराकार हम बच्चों को विघ्न विनाशक भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व प्राप्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। डिटेल में बाबा बोले, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि जो सर्व शक्तियों से संपन्न हैं वे ही विघ्न विनाशक हैं। उनके आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, क्योंकि वे बच्चे सदा यही स्मृति रखते हैं कि सर्वशक्तिमान हमारा पिता है। सर्वशक्तिमान की जो प्रॉपर्टी है उसके हम मालिक हैं। तो सर्व शक्तियों के जो मालिक होते हैं उनके आगे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परवश आत्मा हो, कैसा भी प्रकृति का प्रभाव हो, वह उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने में असमर्थ होता है। तो सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रखें और सर्वशक्तिमान पिता की छत्र छाया अर्थात उसकी याद की लगन में मगन रहें। आगे बाप दादा बोले, लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अर्थात बाबा हम बच्चों को यह स्मृति दिलाते कि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो बच्चे विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। तो सुबह सुबह अमृत बेले सर्वशक्तिमान पिता की स्मृति में रहकर सर्व शक्तिमान पिता से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्व शक्तियों से भरपूर होकर संपूर्ण संपन्न बनकर सदा यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा पिता शक्तियों का सागर परमात्मा है, मैं आत्मा निराकार हूँ। तो यह स्मृति हमें कभी भी कोई विघ्न के आगे हार दिला नहीं सकती। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए नॉलेजफुल और शक्तियों से संपन्न बनना है। शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा यही नशे में रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शक्तियों के सागर पिता की संतान हूँ और उससे प्राप्त शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाना है। तो जब मैं इस स्मृति में रहूंगी कि मैं पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, निरंतर पिता परमात्मा की याद में रहने से, उसकी सेवा में बिजी रहने से सदा विघ्नों पर विजय प्राप्त करने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। यही स्मृति सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से, तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए मुझे निश्चय बुद्धि और नशे में रखने के लिए आवश्यक है। तो मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता की संतान
मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। यही स्मृति और निश्चय बुद्धि के साथ हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का, संपूर्ण संपन्न बनने का अधिकार प्राप्त कर लूंगी। स्लोगन में बाबा बोले, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। अर्थात जो बच्चे खुद को यह स्मृति दिलाते हैं कि मैं बेहद के पिता की बेहद की संतान हूँ, सर्व आत्माएं मेरे भाई हैं, तो सभी के प्रति शुभ चिंतन चलेगा और शुभ चिंतक बनकर डबल लाइट रहने का तीव्र पुरुषार्थ हो सकेगा। आज अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य में मुख्य अटेंशन खिंचवाया, ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। बाप दादा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक श्रीमत देते हैं कि जब निराकारी अवस्था में स्थित हो तो निराकारी पिता परमात्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करो, और जब साकार में आते हो तो साकार बाप अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए बाबा हमें कहते हैं, ब्रह्मा के कदम पर कदम रख पद्मों की कमाई करो। तो ऐसे 5 कदम जो बाप दादा ने आज हमें बताए। पहला कदम सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी ना सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे प्यारे रहें। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहें। हर समय हर एक बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नुंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तो ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी बनना है। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई। यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। तो तीसरा कदम हर संकल्प में वफादारी अर्थात एक बल एक भरोसा। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही ज्ञान उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की
पोजीशन से जरा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। तो चौथा कदम विश्व सेवाधारी। पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकेंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।